નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી સત્યપ્રકાશ શાળામાં તમારું સ્વાગત છે। ગયા લેક્ચરમાં કાવ્ય 4 આપણે એનું સ્વાધ્યાય પૂરું કર્યું। આજે આપણે કાવ્ય 7 સૂરદાસ કે પદ। સૂરદાસનો જન્મ 1478 અને એનું મૃત્યુ 1573 तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्माद होना भी, जन्म से अंत उसे जन्माद कहते, होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों एटले काव्यों की रचना करते थे। एक कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय एटले अजोड़ है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों में कमल के समान नयन वाले कृष्ण का दर्शन कर जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो तमे जो अहींया बे पंक्ति आपेली विनय तथा भक्ति। तो पहली पंक्ति छे, पहला आपणे एनो गुजराती भावार्थ जोई लईए। पहला पंक्ति बोली जाओ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। परब गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिही मधुकर अम्बु रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। दूसरी पंक्ति है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरूनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लट कनी मनुमत मधुप गन मादक मधु ही पिए। कठुला कंठ ब्रज के हरि नख राजत रुचिर हिए। धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। तो आनो गुजराती भावार्थ कही दो विद्यार्थी मित्रों के सूरदास जी कहे छे पहली पंक्ति में के मारू मन छे ए श्री कृष्ण सिवाय बीजे क्यांय सुख पामतुं नथी। सूरदास जी कहे छे के मारू मन श्री कृष्ण सिवाय बीजे क्यांय सुख पामतुं नथी। जेवी रीते वहाण परनो पक्षी वहाण परथी उड़ीने पाछुं वहाण पर आवी जाय छे, एवी रीते मारू मन अन्य देवताओमां भटकीने फरी श्री कृष्णना चरणोमां पाछुं आवी जाय छे। कमल नयन श्री कृष्णनो महिमा छोड़ीने बीजा कोई देवतानुं ध्यान केवी रीते धरी शकाय। कोई तरस्यो माणस पवित्र गंगाजळने त्याजीने पोतानी तरस छिपाववा माटे कूવો खोदावे तो ते मूर्ख ज कहेवाय। जे भमराओ कमलना रसनो स्वाद चाखी लीधो होय एने केरडीनो स्वाद केवी रीते गमे। सूरदासजी कहे छे के मारा प्रभु तो कामधेनु जेवा छे, एमने छोड़ीने बकरी कोण दोहे। बीजी पंक्तिमां अहींया कवि कहे छे के हाथमां माखणवाळा बालकृष्ण अत्यंत सुंदर लागे छे। घूंटणीए चाली रह्या छे, एमना शरीर उपर धूळ ચોટેલી છે અને મોઢા ઉપર માખણ લાગેલું છે। કપોલ, કપોલ એટલે ગાલ થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંસ્કૃત શબ્દ પણ છે। તેમના ગાલ સુંદર અને નેત્રો ચંચળ છે। તેમના માથા પર ગોરોચનનું તિલક છે। તેમની મસ્તકની બંને બાજુએ વાલની લટો ઝૂલી રહી છે। તેઓ મસ્ત મધ પીને મસ્ત થયેલા ભમરા સમાન દેખાય છે। ગળામાં પહેરેલી ચાંદીની ચોકીઓ વાઘ નખ અને બજરબુટ્ટીની માળા હૃદય પર શોભી રહી છે। સુરદાસજી કહે છે કે બાલકૃષ્ણની આ છબી જોવાનું સુખ પળભર માટે પણ મળી જાય તો આપણું જીવન ધન્ય બની જાય, પછી 100 કલ્પ સુધી જીવવાનો કોઈ અર્થ નથી। પેલા કઠિન શબ્દાર્થ જો દેખતે હે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપેલું છે આપણને શબ્દાર્થ। તો
अनत एनो अर्थ थशे दूसरे स्थान पर अथवा अन्यत्र। पंछी पक्षी अथवा विहग। पछी महातम एनो अर्थ थाय महानता अथवा महात्म्य। ध्यावे एटले ध्यान करे। छांडी एटले छोड़ कर। पियासो एनो अर्थ थशे प्यासा। दुर्मति एनो अर्थ थाय खराब बुद्धिवाला। करीला एनो अर्थ थाय कंटीली झाड़ी। छेरी एनो अर्थ थाय बकरी। चारू एनो अर्थ थाय सुंदर। लोचन एनो अर्थ थाय आँख अने मादक एनो अर्थ थाय नशायुक्त। तो अहींया आपणे आपेला छे अघरा शब्द जोया। बीजा अघरा शब्द पंक्तिना अनंत अन्यत्र। कमल नेम एटले कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण। महातम एटले महिमा। परम एनो अर्थ थाय श्रेष्ठ। छांडी एटले छोड़कर। पियासो प्यासा। दुर्मति मूर्ख। कूप एटले कुआ। खनावे एटले खुदवाए। मधुकर एटले भोवरा जेने आपणे भमरो कहीए। अंबुज एटले कमर। चाख्यो एटले चखली आवो। करील एटले एक कटीला पौधा। कामधेनु देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है। छेरी एटले बकरी। दूसरी पंक्ति का शब्दार्थ कर एनो अर्थ थाशे हाथ। नवनीत एटले मक्खन जेने आपणे माखण कहीए छीए। रेणु एनो अर्थ थाय धूल। मंडित एटले सुशोभित। दधी संस्कृत शब्द छे एनो अर्थ थाय दही। चारू आपण संस्कृत शब्द छे सुंदर। कपोल एटले गाल। लोल एटले चंचल। लोचन एटले नेत्र अथवा आंखें। गोरोचन एटले मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य। लट एटले सिर के बालों का गुच्छा। मनु एटले मानु। मत एटले मस्त। मधुप एटले भोवरा भमरा। कठुला एटले चांदी की चौकियों अथवा बंधखा और बजरबट्टू की माला। पछी केहरी नख एनो अर्थ थशे सिंह के नाखून। केहरी आपणे केसरी कहीए ने एटले केहरी। राजत एटले सुशोभित। रुचिर एटले सुंदर। इही यह का क्या। सत एटले शत 100। कल्प एटले 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। कल्प एनो अर्थ थाय 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। तो कविता का सार देखते हैं। मन जहाज का पंछी। चारों ओर जल से धीरे जहाज का पंछी कहीं भी जाए पर अंत में जहाज पर ही आ जाता है। उसी तरह कृष्ण का आश्रय छोड़कर कवि का मन अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं। सूरदास के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है। वे गंगा जल के समान निर्मल है। वे ही कमल रस के समान है। सूरदास जी का मन रूपी भोरा उस रस को छोड़कर करेल की इच्छा क्यों करेगा। बाल कृष्ण की शोभा। आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आंखें और गोरोचन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झूलती कठुलासी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक है। श्री कृष्ण के बाल रूप की यह छवि अत्यंत दुर्लभ है। हिंदी में देखते हैं उनका परिचय विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पहली पंक्ति छे आपने कीधी छे तमने। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसी उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन को छांडी महातम और देव को ध्यावे। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे। चिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करेल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरण में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। दूसरी पंक्ति। शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए। चारू कपूर लोचन गोरोचन तिलक दिए। लट लटकनी मनुमत मधुप गण मादक मधु ही पिए। कठुला कांड व्रज केहरी नख राजत रुचिर हिए। धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प किए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे
हाथ में मक्खन लिए हुए बालकृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बदरनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। अस्तु विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट पीरियड में આપણે આ જે કાવ્ય છે सूरदास के पद એ 2 पद के प्रश्न जवाब हम देखेंगे। तो આજે તમારે આ વાંચી અને યાદ રાખવાનું રહેશે, સમજવાનું રહેશે। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।